तो वांडाविजन का एपिसोड 8 मतलब कि सेकंड लास्ट एपिसोड हमारे सामने आ चुका है और इफ़ आई एम बीइंग ऑनेस्ट विद यू देन आई हैव टू से कि इट इज़ नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड इट टू बी। मैं चाहता था कि भाई मुझे इस एपिसोड में से बहुत सारे आंसर्स मिलें, लेकिन नहीं मिले। कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि नहीं मिले आंसर्स। हाँ, मैं ये भी नहीं कह रहा कि पूरी तरह से आंसर्स नहीं मिले, हमें बहुत सारे आंसर्स मिले हैं, लेकिन जो मैं अल्टीमेट क्वेश्चंस थे ना मेरे, वो भी वहीं पर ही हैं। बट वीडियो में फर्दर बात करने से पहले मैं इन लोगों का थैंक यू करना चाहता हूँ जिन लोगों ने मुझे पूछा कि भाई एक हफ्ते से आपने वीडियो क्यों नहीं अपलोड की। मतलब 136 सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन उनमें से भी कोई एक दो बंदा मुझे डीएम करके पूछ रहे कि भाई क्या हुआ है, मतलब जिंदा हो नहीं हो, क्या सीन है, वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहे। तो उन लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। और उन लोगों को मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ कि भाई आजकल थोड़ा सा ना उस तरह का फील नहीं आ रहा किसी वीडियो बनाने के लिए। मतलब मेरे पास 2-3 चीज़ें आई थी, लेकिन उस वक्त मेरा दिल नहीं था कर रहा, क्योंकि मुझे वो उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग नहीं थी रही। और साथ में अब PSL भी शुरू हो चुका है, तो PSL के भाई थ्रिलर्स चल रहे हैं और मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मतलब मैं रेसलिंग और क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो इस वजह से थोड़ा बहुत लेट हो सकता है वीडियोज़ को। मतलब यह वीडियो तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं टाइमली पोस्ट कर दूँ, लेकिन इसके बाद की वीडियोज़ शायद थोड़ी लेट हो जाए। और बट अगेन मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। तो भाई अब ज़्यादा हम इस बारे में बात करने को छोड़ते हैं और बात करते हैं एक्चुअल एपिसोड के बारे में और इस एपिसोड के इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हैं, जिनमें से पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं एगाथा हार्कनेस के फ्लैशबैक का। तो फ्लैशबैक हमें मिलता है एगाथा के एक तरह से ओरिजिन का, तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक तरह से उसका पावरफुल विच बनने का फ्लैशबैक था। मतलब 1693 का टाइम दिखाया गया है और हमें पता लगा कि एगाथा जिस विच केवन की मेंबर थी, उसने उस केवन के रूल्स को तोड़ा था। एगाथा ने कुछ ऐसी बुक्स पढ़ी थी, कुछ ऐसी पावर को एक्नॉलेज करने की कोशिश की थी जो कि उसको अलाउ नहीं था, जो कि रूल्स थे कि भाई हर विच पे थोड़ी बहुत पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, वो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकती। लेकिन उसने वो वाली चीज़ें की क्योंकि उसको ज़्यादा पावर चाहिए थी। और इसी सीन में हम देखते हैं कि एगाथा इतनी पावरफुल है कि वो अपनी सारी विच केवन की विचेस को मार देती है। और एक विच को तो वो अपनी माँ भी कह रही होती है, पता नहीं वो उसकी एक्चुअल माँ थी या फिर विच केवन की जो सरबराह होती है, जो हेड होती है, उसको मदर कहा जाता है। आई डोंट नो भाई, मैं कभी विच केवन का हिस्सा रहा नहीं हूँ, तो मुझे पता नहीं है। और एगाथा का मोटिवेशन भी हमें रिवील हो गया कि एगाथा वांडा के साथ ये सब कुछ क्यों कर रही है, वो वांडा को क्यों कंट्रोल कर रही थी, उसको क्यों ये हैप्पी लिटिल लाइफ देना चाहती थी। और मोटिवेशन ये है कि भाई एगाथा ये कहती है कि मुझे छोटा सा इल्यूजन क्रिएट करने के लिए सालों लगे हैं और तुमने इतना बड़ा इल्यूजन क्रिएट कर रखा है एक टाइम पे। मतलब तुम पूरा टाउन इल्यूजन में क्रिएट कर रखी हो और एक तरह से तुम्हारा मैजिक ऑटो पायलट पे चल रहा है। तो शी वांट्स टू नो कि ये सब कुछ चल कैसे रहा है। शी वांट्स द सोर्स ऑफ दिस पावर, के वांडा जो है वो इतनी पावर लाती कहाँ से और इतनी पावर को कंट्रोल कैसे कर रही है, उसको वो चाहिए। अब बात करते हैं मेरे सेकंड पॉइंट की, जो कि है वांडा का पूरा पास्ट। ये जो एपिसोड था ना, इसका आधा जो हाफ था वो तो वांडा के पास्ट पे बेस्ड था। मतलब हमने ये देखा कि वांडा बचपन में कैसी थी और उसके पेरेंट्स किस तरह से मरे, फिर उसको पावर्स किस तरह से मिली, ये सारी चीज़ें हमने इस एपिसोड में देखी हैं। और ये सारी चीज़ें हमें ऑडियो में पता थी, मतलब हमें ये चीज़ें नरेट करके बताई गई थी, लेकिन हमने कभी इन चीज़ों को होते हुए देखा नहीं था। तो मार्वल ने ये चीज़ की है जिसके कि मुझे 1-2 जगह छोड़ के ज़्यादा यूज लगा नहीं। मतलब 1-2 जगह पर ठीक था, लेकिन इतना ज़्यादा पोर्शन कवर कर लेना एक एपिसोड का, वो मुझे एक अच्छी बात नहीं लगी। और यही जो पास्ट सीक्वेंसेस दिखाए गए हैं हमें इस पूरे एपिसोड में, उनमें कोई बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, बस 1-2 डिटेल्स हैं जिनको मैं आगे जाके डिटेल में डिस्कस करूँगा। उससे पहले बात करते हैं पिएट्रो की। हम सबका क्वेश्चन था 2 हफ्ते से कि भाई इवान पीटर्स का पिएट्रो एक्समैन यूनिवर्स का पीटर मैक्सिमॉफ है या फिर यहीं का पिएट्रो मैक्सिमॉफ है, उसका क्या सीन, क्या मतलब उसकी आइडेंटिटी है क्या एक्चुअल में। और इस एपिसोड में एग्नेस ये बात रिवील करती है कि पिएट्रो इज इंडीड अ फिएट्रो, मतलब वो एक फेक है और वो एग्नेस के अंडर इन्फ्लुएंस है, वो एग्नेस के पोजेशन में, और एग्नेस पिएट्रो के ज़रिए वांडा से उसकी सोर्स ऑफ पावर जानना चाहती थी। बाय द वे पिएट्रो के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो भी कर रहा हूँ, बहुत जल्दी वो भी अपलोड हो जाएगी, जिसमें मैं अपने थॉट्स दूंगा इस पूरे कैरेक्टर के बारे में कि वांडाविजन में मुझे ये कैरेक्टर कैसा लगा है और इसका फ्यूचर क्या होना चाहिए। वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। मतलब इस वीडियो में तो नहीं, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा ना पिएट्रो के बारे में, उस वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लूँगा। नेक्स्ट
में बात करते हैं भाई कि इस एपिसोड में पिएट्रो और मोनिका कहाँ थे। मतलब ये मेरा क्वेश्चन है कि पिएट्रो को हमने देखा था लास्ट एपिसोड के मिड क्रेडिट सीन में कि जब मोनिका वांडा के घर के अंदर घुसने का कोई तरीका ढूंढ रही होती है और वो देखती है कि उसके बेसमेंट में पूरी एगाथा हार्कनेस की एनर्जी फ्लो कर रही है, तो पिएट्रो उसके पीछे खड़ा होता है और कहता है स्नूपर्स गना स्नूप, और वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि मिड क्रेडिट सीन बंद हो गया। और ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ तो पिएट्रो ने किसी हार्मफुल वे में नहीं कहा था, मतलब किसी ईवल स्माइल या ईवल इंटेंशन के साथ ये बात नहीं की थी। तो इस वजह से मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार ये ईवल नहीं है, और क्योंकि उन्होंने यहाँ पे छोड़ा है तो ये एक ओपन एंडिंग थी इस एपिसोड की कि भाई अज्यूम कर लो कि इसके बाद क्या होगा। जिसके बाद मोस्ट लोगों ने तो ये अज्यूम किया था कि भाई उसे ले जाएगा और फलाना टमगाना काम होगा, लेकिन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, क्योंकि इस एपिसोड में दोनों कैरेक्टर्स का कोई मेंशन ही नहीं था, कोई नज़र ही नहीं था, कोई सीन ही नहीं था इन लोगों का। तो आई डोंट नो कि इनका क्या हुआ है, या फिर ये दोनों जो कैरेक्टर्स हैं ये हमें लास्ट एपिसोड में देखने को मिलेंगे। तो अभी तक हमें इन चीज़ों पे थोड़ी क्लैरिटी नहीं मिली है। बहरहाल मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमें जल्दी इन चीज़ों पे भी क्लैरिटी मिल जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली लास्ट एपिसोड में ये दोनों होंगे। अगेन जैसा मैंने कहा पिएट्रो वाली वीडियो में पिएट्रो का पूरा कैरेक्टर आर्क डिस्कस करूंगा। और साथ में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई इस एपिसोड में, और वो ये थी कि एगाथा हार्कनेस वांडा को कहते कि तुम्हें एक मिथ होना चाहिए, लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं एज अ मिथ। इतनी पावरफुल विच एक मिथ ही हो सकती है और एक रियलिटी नहीं हो सकती। और यहाँ पे वो कहती है कि तुम इतना कियोटिक मैजिक करती हो कि दैट मेक्स यू द स्कारलेट विच। तो हाँ भैया वांडा को स्कारलेट विच नाम ऑफिशियली मिल चुका है, मतलब अब से वो स्कारलेट विच है, वो वांडा मैक्सिमॉफ नहीं है। अब उसका वही वाला सीन ऑन हो गया। और साथ में जो फ्लैशबैक सीन था वांडा को माइंडस्टोन से पावर मिलने का, उस सीन में हमने ये देखा कि वांडा जब माइंडस्टोन की तरफ देख रही थी तो उसमें हमें एक रिफ्लेक्शन दिखती है स्कारलेट विच की। मतलब स्कारलेट विच तो थी लेकिन वो अपने कॉमिक एक्यूरेट सूट में थी। मतलब कॉमिक एक्यूरेट नहीं होगा क्योंकि कॉमिक एक्यूरेट सूट हम हैलोवीन एपिसोड में देख चुके हैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा सिमिलर सूट है। तो ये मार्वल वालों ने वांडा का नया सूट टीज किया इस सीन में, और आई एम श्योर कि नेक्स्ट एपिसोड के एंड होते होते वांडा ये वाला सूट पहन भी लेगी और हम उसको अपनी नई लुक में देखेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली यही लुक उसकी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में भी होगी। और साथ में ये जो मोमेंट था ना कि वांडा देख रही है स्कारलेट विच की तरफ, ये एक बहुत डार्क फीनिक्स का रेफरेंस लगा मुझे। मतलब डार्क फीनिक्स में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कॉमिक्स में कुछ ऐसे मोमेंट्स मेरा ख्याल हैं जिनमें जीन ग्रे और डार्क फीनिक्स का फेस ऑफ है, तो ये उस तरह से फील हुआ मुझे मोमेंट। आई डोंट नो है नहीं है, आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हो कमेंट्स में अगर आप चाहो तो, नहीं जाओ तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आई कि ये थोड़ी सी ना वो वाइब दे रही थी डार्क फीनिक्स वाली। अब आ जाते हैं जनाब हेवर्ड पे। तो जिस तरह आपको याद होगा कि हेवर्ड ने कहा था कि वांडा 10 दिन पहले सोर्ड की फैसिलिटी में आई थी और विजन की बॉडी उठा के ले गई थी, लेकिन इस एपिसोड में हमने एक फ्लैशबैक सीन में देखा कि वांडा सोर्ड की फैसिलिटी आई तो थी, वांडा बस विजन को एक लास्ट गुड बाय कहकर वहां से चली गई थी और वांडा के पास विजन की बॉडी नहीं थी। बट हमने ये जरूर देखा कि जब वांडा वेस्ट व्यू में जाके एक्सप्लोड होती है और वेस्ट व्यू को क्रिएट करती है, मतलब अपना हेक्साजन रियलिटी क्रिएट करती है, तो वो अपनी पावर से ही एक आर्टिफिशियल विजन बना लेती है। वैसे कितना अजीब लगता है ना आर्टिफिशियल विजन, लेकिन ये चीज़ हमें मार्वल ने दिखा दी और मोस्ट प्रोबेबली यही रीज़न है कि विजन हेक्साजन से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि वो आर्टिफिशियल विजन है, वो एक्चुअल विजन है ही नहीं। सो दैट लीव्स अस टू हेवर्ड। हेवर्ड ने झूठ क्यों बोला, हेवर्ड क्या कर रहा है विजन की बॉडी के साथ, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हमें ये सीन देखने के बाद पता लग ही गया था कि विजन की बॉडी अब भी सोर्ड के पास ही है, जिससे हम लीड करते हैं इस एपिसोड के मिड क्रेडिट सीन में। इस एपिसोड के मिड क्रेडिट सीन में हमने देखा है हेवर्ड को जो कि वाइट विजन को ऑनलाइन ले आता है। नाउ आई हैव ओनली वन क्वेश्चन, व्हाट द फक इज वाइट विजन? मतलब Who the fuck is White Vision and why is White Vision? मुझे नहीं पता भाई, मेरे को जवाब चाहिए। अच्छा इमोशनल हुए बगैर बात करूं तो भाई हमने ये देखा कि हेवर्ड जो था वो विजन को ऑनलाइन लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कोई ऐसा सोर्स नहीं था मिल रहा। उसने इवन की बात मेंशन भी की कि हम इस चीज़ को 1000 बार जोड़ते और ये 1000 बार टूटती, लेकिन हमें जो चाहिए था वो तो था इसकी ओरिजिनल पावर का सोर्स जो कि थी वांडा की पावर। मतलब उन्होंने वहाँ पे वो ड्रोन दिखाया जो कि सोर्ड ने एपिसोड 5 में हेक्साजन के अंदर भेजा था, जिसको वांडा की पावर लगी हुई थी, मतलब वो सारा मैजिक इंक्लूडेड था। तो जब उस पावर के साथ विजन को दोबारा से जोड़ा गया तो विजन ऑनलाइन चला गया और ये विजन कंप्लीटली वाइट है। तो आई डोंट नो हु दैट इज।
लेकिन जिस तरह की वाइब दी ना विजन ने आंखें खोलने के बाद और मूवमेंट के साथ, और जो पीछे साउंड ट्रैक चल रहा था, वो थोड़ी सी ईवल वाइब थी। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एलिजाबेथ ओल्सन ने जो कहा था कि एक लूक स्काईवॉकर टाइप कैमियो होगा वांडाविजन में, वो एपिसोड के एंड में हमने देख लिया और वो वाइट विजन का कैमियो था। और वाइट विजन जो है वो एक्चुअल में अल्ट्रॉन है, क्योंकि रूमर था कि अल्ट्रॉन के जो एक्टर थे उन्होंने अपनी वॉइस प्रोवाइड की है। इस सीरीज़ के लिए भी कुछ सीन्स शूट किए गए थे उनके साथ। लेकिन मेरा क्वेश्चन है भाई, ये सीरीज़ हमें पता है कि वांडाविजन डायरेक्टली टाई इन होगी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के साथ, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज 2 से पहले भी टाई इन है स्पाइडरमैन 3 के साथ। तो मुझे नहीं पता कि अल्ट्रॉन का क्या रोल होगा इन तीनों मूवीज़ में। मतलब अल्ट्रॉन अगर वापस आ रहा है तो भाई इट इज़ अल्ट्रॉन। अगर आपने कॉमिक्स पढ़ी, अगर आपने एनिमेटेड शो देखा है तो आपको पता है अल्ट्रॉन कितनी बड़ी बला है। अल्ट्रॉन तो गांड फाड़ देता है भाई एवेंजर्स की। तो इवन के इसमें पूरी एक यंग एवेंजर्स की मूवी भी बनी थी एनिमेटेड, जिसमें कि दिखाया गया था कि मतलब अगर मैं सच बताऊं तो उसमें ट्रू एज ऑफ अल्ट्रॉन दिखाई गई थी। तो आई डोंट नो हाउ अल्ट्रॉन कुड बी फिट इन एनी ऑफ दिस। मतलब आप क्या करोगे अगर अल्ट्रॉन ही है, वो अल्ट्रॉन ही वो कैमियो था जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं, तो फिर क्या उसको एक एपिसोड में निपटाओगे? आई हाईली डाउट दैट। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये वो वाला कैमियो था जो कि एक्सपेक्ट कर रहे थे सब लोग। और अगर ये है तो भाई बहुत डिसअपॉइंटेड होंगे लोग, यकीन मानो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे। चलो ये थी वो सारी डिटेल्स जिनके बारे में मैंने बात करनी थी यार। एपिसोड 8 की सारी पॉइंट्स थे, सारे डिटेल्स थे। और मैं ऑनेस्टली बताऊँ ना तो अगर मैं अपना रिव्यू दूँ इस एपिसोड के बारे में तो यार 10 में से 6 नंबर दूंगा। मतलब जिस तरह मैंने कहा कि बहुत सारे आंसर्स मिले हैं लेकिन उतने नहीं मिले जितने मैंने एक्सपेक्ट किए थे सेकंड लास्ट एपिसोड के लिहाज से। खैर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों के क्या थॉट्स हैं इस एपिसोड को लेके। और अगर आप लोगों को मेरी रिव्यू में, मेरी बातचीत में कोई गलती नज़र आई है, क्या मैंने कोई पॉइंट गलत एड्रेस किया, तो मुझे करेक्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। आप लोगों की मर्जी है। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद एंड अल्लाह हाफिज़।